आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जानिए शनिदेव के जन्म की कथा। कैसे सूर्यपुत्र की दृष्टि हुई टेढ़ी। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा क्रूर माना जाता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनके क्रूर होने की पीछे की क्या कथा है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा मिलती है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वो सूर्य की अग्नि को कम करना चाहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतानें उत्पन्न हुई, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा इसके बाद भी सूर्य के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपनी हमशक्ल को बनाया और उसका नाम सावर्णा रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी सावर्णा को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कभी सावर्णा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया ही थी। सावर्णा को छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सावर्णा के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव के गुस्से की एक कथा है कि उनकी माता छाया पर सूर्यदेव ने शक किया कि शनि काले हैं, इस कारण वो उनके पुत्र नहीं हो सकते। इस बात से नाराज होकर शनि ने गुस्से से सूर्य को देखा, जिस कारण सूर्य भी काले हो गए और अपनी गलती का एहसास होने पर सूर्य ने माफ़ी मांगी और फिर उन्हें उनका असली रूप प्राप्त हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और शनिदेव जब विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह चित्ररथ नाम की एक कन्या के साथ हुआ। वैसे तो शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन हमेशा शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और पत्नी को भुला बैठे थे। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनि के पास गई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वो प्रतीक्षा कर कर के थक गई और उनका ऋतुकाल बेकार हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्राप वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस दिन के बाद से शनिदेव किसी पर भी दृष्टि डालने से बचते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें।